हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। आई एम पूनम दुआ और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना वीडियो 10 ग्रेटेस्ट अमेरिकन नॉवेल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने 5 नॉवेल्स की बात की थी और 5 और नॉवेल्स की बात करेंगे हम इस वीडियो में। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू कैन कीप गेटिंग इंटरेस्टिंग लिटरेचर इन्फॉर्मेशन थ्रू दिस चैनल। तो इनमें से फर्स्ट 5 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो। प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो बिकॉज वी विल बी कमिंग अप विद द MCQ सीरीज एज वेल। और 6 से लेकर 10 तक हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रेप ऑफ रैथ बाय जॉन स्टीनबेक। ग्रेप ऑफ रैथ एक अमेरिकन रियलिस्ट नॉवल है रिटन बाय जॉन स्टीनबेक एंड पब्लिश्ड इन 1939 ईयर्स, प्लीज याद रखिए। एंड द बुक वन द नेशनल बुक अवार्ड एंड पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन एंड इट was cited or given a prominent example when Steinbeck was awarded the Nobel Prize in 1962। तो आपको छोटे से एक 30 सेकेंड के फ्रेज में 3 इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ग्रेप ऑफ रेथ किसने लिखी है, कब लिखी है, कौन सा प्राइज़ मिला है और स्टीनबेक को भी नोबेल प्राइज़ मिला है इन द ईयर 1962। तो स्टोरी को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। टॉम जोड सेंट्रल कैरेक्टर है। टॉम जोड एंड हिज फैमिली आर फोर्स फ्रॉम देयर फार्म इन द डिप्रेशन एरा और डस्ट बोल को मैं डिस्कस करूंगी अभी इसी वीडियो में। तो डिप्रेशन एरा इन ओक्लाहोमा के टाइम की बात है एंड दे सेट आउट फॉर कैलिफोर्निया अलॉन्ग विथ थाउजेंड्स ऑफ अदर इन सर्च ऑफ जॉब्स, इन सर्च ऑफ लैंड एंड होप फॉर अ ब्राइटर बेटर फ्यूचर। डस्ट बॉल एक पीरियड था, बहुत ज़्यादा सीवियर डस्ट स्टॉर्म्स आते थे उस टाइम पर एंड दैट ग्रेटली डैमेज द इकोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल कंडीशन ऑफ अमेरिकन एंड फ्यू कैनेडियन लैंड्स एज वेल ड्यूरिंग 1930s एंड इट वाज वन ऑफ द कॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन एज वेल। अब हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस अमेरिकन ऑथर एंड नॉवेल एज वेल, द ओल्ड मैन एंड द सी 1951 बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। द ओल्ड मैन एंड द सी एक शॉर्ट नॉवल है रिटन बाय अमेरिकन ऑथर अर्नेस्ट हेमिंगवे। 1951 में लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी 1952 में। वी कैन से इट वॉज द लास्ट मेजर वर्क ऑफ फिक्शन बाय हिम दैट वॉज पब्लिश्ड during his lifetime. He died in 1961 and he left 4 unfinished works. इनको भी आप नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं। A movable feast, Island in the Stream, The Garden of Eden and an untitled work on his travels in Africa. स्टोरी एक ओल्ड फिशरमैन की है जो एक बैटल में एंगेज हो जाता है अगेंस्ट ए जायंट मार्लिन। द सेंट्रल कैरेक्टर इज एन ओल्ड क्यूबन फिशरमैन जिसका नाम है सेंटियागो। सेंटियागो जिसने कि 84 डेज से कोई फ़िश नहीं कैच की है। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितने दिन से कोई फ़िश नहीं कैच की है। द फैमिली ऑफ हिज ट्रेनी मेनोलिन हैज़ फोर्स द बॉय टू लीव द ओल्ड फिशरमैन। तो उसका एक ट्रेनी है मेनोलिन जिसको उसकी फैमिली फोर्स करती रहती है कि लीव दिस पर्सन सेंटियागो। दो मेनोलिन कंटिन्यूज टू सपोर्ट हिम विद फूड एंड बेट, जो मछलियों के लिए चारा होता है। सेंटियागो एक्ट्स like a mentor to the boy who cherishes the old man and the life lesson he imparts. ओल्ड मैन एंड सी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है और स्टेटमेंट यू कैन से, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। So this line basically simply throws light on the strong determination of a person that never let him to give up anything in life, irrespective of count of failures or any kind of hurdles. The person keeps going on towards the achievement of his targets. अब बढ़ते हैं ललिता की तरफ। ललिता जो कि एक बहुत ही फेमस 1955 नॉवल है बाय व्लादिमीर नेबोकोव। आपको नाम पढ़ के रशियन लग रहा होगा, तो येस, ही इज़ अ रशियन अमेरिकन नॉवलिस्ट व्लादिमीर नेबोकोव। द नॉवल इज़ नोटेबल फॉर इट्स कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। 1955 में इस तरीके का सब्जेक्ट चूज़ किया जाना किसी राइटर के द्वारा बहुत ही बड़ी बात थी। तो ललिता of the Confessions of a White Widowed Male full name by Vladimir Nabokov is a story about Humbert, a literature professor in his late 30s. So he is obsessed with a 12-year-old girl, Dolores Hayes. तो एक 30s के प्रोफेसर का 12
ईयर ओल्ड की गर्ल के साथ अटैच होना वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट ऑफ दैट टाइम. सो 12-year old girl Dolores Hayes, with whom he becomes sexually involved after he becomes her stepfather. लॉलिता इज हिज प्राइवेट निक नेम फॉर डॉलरेस. लॉलिता को उसने एक निक नेम दिया हुआ है प्रोफेसर ने. एंड द नॉवल वॉज ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश एंड फर्स्ट पब्लिश इन पैरिस इन 1955 by Olympia Press, and later it was translated into Russian by Nabokov himself. Lalita novel has got a classic novel status, and the novel was adapted into movies and musicals many times. It quickly attained a classical status, and it was adapted into a film by Stanley Kubrick in 1962 and another famous film by Adrian Lyne in 1997. अब बात करते हैं टू किल अ मॉकिंग बर्ड. It is a novel by Harper Lee published in 1960, instantly successful and widely read in high schools and middle schools in United States. United States में it is used in as an icon of knowledge कि आपने टू किल अ मॉकिंग बर्ड नहीं पढ़ा है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है. तो इस तरीके की स्टेटमेंट्स इस नॉवल के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में यूज़ की जाती हैं. इट हैज़ बिकम अ क्लासिक ऑफ मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर, विनिंग द पुलिट्जर प्राइज एज वेल. तो ये स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर है एटिकस फिंच एंड हिज अटेम्प्ट्स टू प्रूव द इनोसेंस ऑफ टॉम रॉबिन्सन, अ ब्लैक मैन हु हैज़ बीन wrongly accused of raping a white woman in. अब बात करते हैं टोनी मॉरिसन के बिलवर्ड की 1987 की. बिलवर्ड इज अ 1987 novel by American writer Toni Morrison and set after the American Civil War. It is inspired by the life of Margaret Garner, an African woman who escaped slavery in Kentucky in late January 1856 by crossing the Ohio River to Ohio, a free state. अब स्टोरी बेसिकली डिस्ट्रक्टिव लेगेसी दिखाती है स्लेवरी की. स्लेवरी किसी भी तरीके से लॉफुल या इंसानों के लिए अच्छी तो हो नहीं सकती. तो दिस स्टोरी बेसिकली क्रॉनिकल्स द डिस्ट्रक्टिव लेगेसी एंड इट ऑल्सो क्रॉनिकल्स द लाइफ ऑफ अ ब्लैक वुमेन नेम्ड सेट. सेट की लाइफ दिखाई गई है फ्रॉम हर प्री सिविल वॉर डेज टू हर टाइम इन सिंसिनाटी ओहायो इन 1873. एक कैरेक्टर दिखाया गया मार्गरेट. बिफोर द रिकैप्चर मार्गरेट किल्स हर यंग डॉटर टू प्रिवेंट हर रिटर्न टू स्लेवरी. सो एक मदर अपने बच्चे को किल कर रही है इस वजह से कि बच्चे को स्लेवरी में एंटर ना करना पड़े. सो यू कैन थिंक अबाउट देयर कंडीशन. बिलवर्ड ऑफर्स अ हैरोइंग लुक एट स्लेवरी एंड इट्स लास्टिंग इम्पैक्ट. की एक फिल्म एडेप्टेशन भी है और अ मस्ट वॉच मूवी है ये. अ फिल्म एडेप्टेशन स्टारिंग ऑपरा विनफ्रे वॉज रिलीज्ड इन 1998. So I hope the video has been helpful for you, and you can click on the link to reach to the MCQ part of the video. We will very soon be uploading the MCQ part as well. Till then, keep watching our channel, and best of luck from our academy. You can join our online or offline classes to enhance your marks in any kind of literature competitive exams.